गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग नया क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हम लोग पिछले प्रीवियस क्लास हम लोग रिकॉर्ड किए थे, क्लास आप लोग के लिए इशू करवाए थे। उसमें हम लोग देखे थे कि रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन देखे थे, ठीक है। और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि प्रीवियस वीडियो देख लिए होंगे हमारा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि अभी तक प्रीवियस वीडियो मेरा नहीं देखे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले पार्ट 1 को एक बार देख लीजिए, फिर तभी जाके आपको पार्ट 2 का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट आज हम करने जा रहे हैं, वो अच्छे तरह से समझ, ठीक है। आई होप आप लोगों ने उसको देख लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा पार्ट 1 को, और आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम आपके सामने बस छोटा-सा रिकैप करना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग जाने थे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है, उसके कितने टाइप होते हैं, और ये नेचर ने क्यों इसको एक्सेप्ट किया है, ठीक। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किस पैरामीटर के आधार पर, मतलब किसके आधार पर इसको हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये चीज हम लोग प्रीवियस जो लेक्चर हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 वाले में, उसमें हम लोग अच्छे तरह से डिस्कस किए थे और नोट्स के साथ डिस्कस, अगर, और आज भी हम लोग जब स्टार्ट करने जा रहे हैं तो प्रॉपर वे से उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए लेट स्टार्ट। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट सेकेंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग। तो नेक्स्ट क्लास, पिछले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, यानी कि लैंगिक प्रक्रिया होता क्या है। इसमें क्या होता है, इसमें बाई पेरेंटल होता है। इसका मतलब बाई पेरेंटल का मतलब ये होता है कि इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, और ये दो पेरेंट्स क्या होते हैं, अपोजिट वाले होने चाहिए। ये नहीं कि सेम पेरेंट्स हो, तो ये परफॉर्म नहीं हो पाता है। इसके लिए हमको क्या चाहिए, दो अपोजिट पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग बाई पेरेंटल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, बाई पेरेंटल, बाई पेरेंटल। आप लोग एक बात नोटिस कीजिएगा कि बायोलॉजी के जितने भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसका अगर वर्ड्स कोई हमको बड़ा बड़ा वर्ड्स दिख रहा है, उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, आपस में उसको तोड़ दें, ठीक है। उसको तोड़ के हम लोग देखें तो इसी वर्ड में इसका मीनिंग छुपा रहता है। इसका मतलब इसी वर्ड में इसका रहता है। जैसे यहाँ पे हम लोग को सामने एक वर्ड दिया हुआ है, बाई पेरेंटल। बाई मतलब, देखिए, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। बाई मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं कलर चेंज कर लूँ आप लोग के लिए, तो बाई के लिए क्या हो जाएगा, टू, ठीक है। और पेरेंट्स का मतलब पेरेंट्स, यानी कि बाई पेरेंटल का मतलब ये होता है कि इसमें दो अपोजिट पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है ये प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज कर लिया बाई पेरेंट, ठीक। ये तो बात हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक प्रक्रिया में, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि क्या होते हैं, अपोजिट अपोजिट पार्टनर होते हैं। जैसे एक मेल होगा तो दूसरा फीमेल। अब ऐसा नहीं कह सकेंगे कि दोनों जो पार्टनर हम लोग चूज किए हैं वो तो मेल ही है, एक मेल है दूसरा भी मेल है, ऐसा नहीं। या फिर फीमेल है दूसरा भी फीमेल, ऐसा नहीं। वो क्या होगा, अपोजिट पेरेंट्स होंगे, ठीक है। अपोजिट पेरेंट्स का मतलब एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा। अब हम लोग अब अपना फॉरवर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एक बात आप लोग से बताना था कि क्या जितने भी प्लांट्स के डिवीजन होते हैं, प्लांट्स के डिवीजन में, जो जिसमें फ्लावर्स वाले जितने प्लांट्स, मतलब हायर डिवीजन जिसमें होता है, यानी कि ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावरिंग लगते हो, वो किस डिवीजन में बिलोंग करते होंगे। जब आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे ना प्लांट्स का, प्लांटिका एनिमेलिया का, तो उसमें डिवीजन होता है। जैसे एनिमल का अलग डिवीजन किंगडम होता है, और प्लांट में डिवीजन हो जाता है। तो जो प्लांट में डिवीजन होता है, उसमें से जो सबसे हायर डिवीजन होता है, यानी कि सबसे हाई मोर एडवांस होता है, वो होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म होता है। ये क्या होता है ना, एंजियोस्पर्म एक ऐसा डिवीजन है जो कि क्या होता है, हाईली एडवांस होते हैं। इसमें जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, सब फ्लावरिंग परफॉर्म, मतलब अपने अंदर फ्लावर बियर करते हैं।
और ये फ्लावर कैसे होते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट, ठीक है। ये जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो किस डिवीजन बिलोंग करते हैं, तो सबको बताया क्या, एंजियोस्पर्म में। तो ये बात हम कह सकते हैं जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, एंजियोस्पर्मिक होते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी सबको। और ठीक ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इरेज कर दें। यानी कि अभी तक हम लोग इतना जाने हैं कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो किस डिवीजन से बिलोंग करते हैं, तो एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन होता है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये क्या होते हैं, बाई पेरेंटल होते हैं। और इनमें क्या, बाई पेरेंटल का मतलब क्या, एक मेल होगा और दूसरा फीमेल। हम लोग पिछले क्लास जो प्रीवियस वाला लेक्चर था उसमें हम लोग इस बात को भी डिस्कस किए थे, तो जो मेल होते हैं उसको किस साइन से डिनोट करते हैं, सिंबल क्या होता है। तो मेल का कुछ सिंबल ऐसा होता है और फीमेल का कुछ सिंबल ऐसा होता है। ये पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ये जितने ये पेरेंट्स हैं ये आपस में क्या बनते हैं, अलग अलग अपना अपना गैमेट्स का फॉर्मेशन, यानी कि हम ऐसे लिख दें, ये क्या करते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो गैमेट होता है ना, मेल में अलग गैमेट होता है, फीमेल में अलग होता है। ये बात आप लोग नोटिस करके रखिएगा, मेल में क्या होता है, अलग गैमेट होता है, फीमेल में अलग गैमेट होता है। अब हम मेल की गैमेट की बात करें, अगर कोई एनिमल है, कोई एनिमल है तो उसमें जो गैमेट होगा वो क्या होगा, स्पर्म होगा, ठीक है। और अगर कोई फीमेल है तो उसमें गैमेट क्या होगा, बताइए क्या होगा, ओवा, या फिर उसी को हम लोग एग के नाम से जानते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये किसके केस में है, प्लांट की एनिमल, एनिमल के केस में है, ठीक है। अगर कोई एनिमल है, मेल एनिमल है, ठीक है, तो उसका गैमेट क्या होगा, स्पर्म होगा, जिसको हम हिंदी में शुक्राणु के नाम से जानते हैं। और फिर जो अगर फीमेल कोई एनिमल है, चाहे वो हम लोग हो गए, चाहे गाय भैंस, एनीथिंग, यानी कि एनिमल की बात कर रहे हैं बस, उसमें क्या गैमेट क्या होगा, ओवा या फिर एग होता है, ठीक है। अगर यही केस हम किसी किसके बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात करने जाए, तो इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ओवा या फिर एग। इसी को हम लोग को आगे डिस्कस करना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे डिस्कस करते रहे। तो यहाँ तक कोई डाउट, आई होप यहाँ तक कोई आप लोगों को डाउट नहीं होगा कि अभी तक हम लोग ये डिस्कस किए हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लैंगिक जो पुष्प में होते हैं उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले थे। तो उसी को आगे प्रोसीड करते हुए हम लोग ये देखे हैं कि फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो किस डिवीजन से बिलोंग करते हैं, तो सबको बताइए किस डिवीजन से बिलोंग करते हैं, किससे करते हैं, तो आपके एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और और ये जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है इसमें कितने पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि इसी को हम लोग बाई पेरेंटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये बाई पेरेंटल है, यानी कि इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी, एक होगा तो दूसरा, एक होगा मेल और दूसरा होगा क्या, फीमेल। अगर मेल है तो मेल अपना गैमेट प्रोड्यूस करेगा, जिसको एनिमल की किसकी बात कर रहे हैं उसको स्पर्म कहते हैं, और फीमेल होगा उसको हम लोग ओवा या फिर एग कहते हैं। यानी कि जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो अपना अपना क्या करते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आगे हम लोग बढ़े, तो अभी तक हम लोग देखें कि क्या गैमेट बना रहे हैं, कौन बनाया है, जो पेरेंट्स है वो, ठीक है। अब मेल में अलग गैमेट बनेगा, फीमेल में अलग गैमेट। अब यही गैमेट क्या करेगा, दो गैमेट है, सपोज करिए एक मेल का गैमेट है, एक फीमेल का गैमेट है, ये दोनों गैमेट आपस में क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। यानी फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। या फिर एक वर्ड में हम लोग, एक लाइन में हम लोग ये लिख सकते हैं, लिख दें यहीं पे आप लोग के लिए, द फ्यूजन ऑफ मेल, ये मेल का सिंबल है, एंड फीमेल गैमेट इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। क्या तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये फर्टिलाइजेशन तो हो गया, अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा, फिर प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा, फिर ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, फिर क्या होगा, एक नया ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यही मकसद था, यानी कि रिप्रोडक्शन का यही मकसद था कि दो गैमेट्स आपस में फ्यूज करें, फ्यूज करने के बाद क्या करें,
उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कर दिए, जैसे ही फ्यूज किए तो दोनों सेल दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज करने के बाद अब क्या करेंगे, एक नए ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि ये ऑफ स्प्रिंग किसके जैसे होता है, अपने सेम टू सेम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखता है। तो यही था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मकसद, या फिर सेक्स रिप्रोडक्शन का मकसद था ये। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट, आई होप नहीं होगा। और एक लाइन था हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स आर बिलोंग टू, किसके बताइए जल्दी से, किसके किसमें बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू किस डिवीजन में? वेरी गुड, एंजियोस्पर्म में बिलोंग करते हैं। किसमें बिलोंग करते हैं? एंजियोस्पर्मिक, एंजियोस्पर्म में बिलोंग करते हैं। ठीक है, बात ये तो समझ में आ गई कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो एंजियोस्पर्म में बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या भैया ये सेक्सुअल होंगे कि एसेक्सुअल होंगे? तो ये क्या होंगे? सेक्सुअल होंगे, यानी कि लैंगिक प्रक्रिया परफॉर्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म, यानी कि क्या इसमें जितने भी फ्लावर होंगे वो क्या होंगे, उसमें अलग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होगा और अलग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होगा। ठीक है, ये था हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्प, जो भी फ्लावर होता है, पुष्प होता है, उसमें लैंगिक प्रक्रिया कैसे होती है। आई होप आप लोग सब कोई फूल देखे होंगे, फूल फ्लावर तो देखे हैं, तो तुरंत अपना अपना फ्लावर बना के भेजिए। एक हम फ्लावर बनाते हैं छोटा सा, फ्लावर 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 बना दे एक छोटा सा, ये सपोज कीजिए। ठीक है, फ्लावर किस पार्ट कलर से बना है? पिंक। कोई है ठीक, ऐसा कोई फ्लावर है, एक फ्लावर का हम, ये जो फ्लावर है, सपोज करो फ्लावर का आधा पार्ट हम आ रहे हैं, तो ये है, आप इस तरह बना दिया जाए। ऐसा कुछ दिखता है फ्लावर, ऐसा ही दिखता है ना फ्लावर। आई होप सब कोई फ्लावर देखा ही होगा, ऐसे ही फ्लावर दिखता है, ये फ्लावर है। अब इसमें क्या होगा, अलग अलग मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स बिलोंग। सबसे पहले इसका हम लोग नोमेनक्लेचर भी करते चलेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये सबको पता है, ये जो हम लोग फ्लावर हाथ में पकड़ते हैं, ये क्या होता है, यहाँ पे लिख दें, ये क्या होता है, थैलस होता है, थैलमस होता है। ये क्या होता है, एप्पल्स होता है। ये क्या होता है, ठीक है, ये तो हो गया भैया। अब आगे और हम लोग चलेंगे, तो आगे चलने पे हमको क्या दिखता है, इसमें कुछ एक एक ऐसा पार्ट्स दिख, जो कि कैसे होगा, कैसे होगा? ठीक है, और अभी इसके बात करते हैं ये क्या चीज हम बनाया है, तब तक आप लोग भी बनाते रहिए मेरे साथ ही, ऐसा दिख जाएगा कुछ। ये क्या हो गया, एक हम लोग का एक फ्लावर हो गया, ठीक है, यानी कि एक फूल हो गया हम लोग का, एक फूल हो गया। हम लोग पहले क्या दिख लिए, ये हम लोग का थैलस हो गया, जो कि उभरा वाला पार्ट होता है, जैसे हम लोग फ्लावर पकड़ते हैं, फ्लावर पकड़ने के बाद जैसे क्या होता है, उसमें एक उभरा वाला पार्ट हमको दिखाई देने लगता है। ये उभरा वाला पार्ट क्या होता है, हाँ, ये उभरा वाला पार्ट को हम लोग थैलस के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, उभरा वाला पार्ट होता है, उसके जस्ट ऊपर एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग सेपल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेपल्स के नाम से जानते हैं। और उसके ऊपर ये जितने भी पंखुड़ियां लगी रहती हैं, फ्लावर्स की, पुष्प की लगी रहती है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पिस्टल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पिस्टल के नाम से जानते हैं। और अगर आप लोग ध्यान देंगे दिए होंगे, तो यहाँ पे हम लोग दो स्ट्रक्चर और एडिशनल इसमें ऐड किए हैं, मतलब इसमें और जोड़े हैं। इसका क्या क्या नाम हो सकता है, तो इसका भी नाम हम लिख लें। तो ये पार्ट जो दिख रहा है ना, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? एंड्रोथियम।
एंड्रोसियम, क्या कहते हैं इसको? एंड्रोसियम कहते हैं, जो कि क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, मेल रिप्रोडक्टिव, किसका? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका? फ्लावर का। किसका? फ्लावर का। तो एंड्रोसियम जो होता है वो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। और फिर ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला बीच में जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी तक हम लोग क्या देखे, एक फ्लावर देखे, इसमें सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हमको दिखा वो क्या होता है, थैलमस होता है, जो कि उभरा वाला पार्ट होता है। इसके ऊपर जस्ट हो क्या होता है, सेपल्स होता है, जो कि ग्रीन कलर का ये हम लोग इंडिकेट किया है, सेपल्स। फिर ये जो पार्ट्स हम लोग देखें क्या होता है, पिस्टल इसको कहते हैं। फिर हम फ्लावर के अंदर देखें, ये दो पार्ट्स और एडिशनल हमको देखने को मिला है। ये क्या होता है, ये जो पहला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट्स के पार्ट्स के नाम जानते हैं। और ये जो बीच वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, बीच वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के नाम। आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। जल्दी से ये डायग्राम मेरे साथ ही बनाए होंगे। एक बार 1 सेकंड का और टाइम दे रहे हैं आप लोग, तुरंत ये डायग्राम बनाइए और इसमें हम लोग कुछ पार्ट्स और डिस्कस। आई होप आप लोगों ने डायग्राम बना लिया होगा। अब ये जो फ्लावर दिखा था, ये जो फ्लावर हमको दिखा था, इसमें से दो ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि स्ट्राइल होते हैं, यानी स्ट्राइल का मतलब ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी कि जो भी प्रजनन वाला प्रक्रिया होने वाला है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बस इसी तरह पड़े रहेंगे। लेकिन इसमें से दो ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, और यही दोनों पार्ट्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि प्रजनन की प्रक्रिया में यही पार्टिसिपेट करते हैं, यही इन्वॉल्व होते हैं। अब वो दो पार्ट्स कौन अलग होंगे और दो पार्ट्स कौन अलग होंगे, आइए उसको देख लेते हैं। तो इस फ्लावर में देखिए, ये जो सेपल्स वाला पार्ट्स है, तो दूसरे कलर से हम लोग इंडिकेट करते चले। ये जो सेपल्स वाला पार्ट्स है, ठीक है, और ये जो पेटल्स वाला पार्ट्स है, सेपल्स वाले पार्ट्स और पेटल्स वाले पार्ट्स इंडिकेट हो गया। ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं ना, ये जो दोनों पार्ट्स हैं, ये क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, यानी कि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी कि जो प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है उसमें ये इन्वॉल्व ही नहीं रहते हैं, बस इसी तरह पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन दो पार्ट्स, इधर के जो दो पार्ट्स हैं, जो कि एंड्रोसियम है और दूसरा क्या है, गाइनोसियम। ये जो दो पार्ट्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, फर्टाइल पार्ट्स होते हैं। क्या कौन से पार्ट होते हैं, फर्टाइल पार्ट्स, यानी कि ये जो दोनों पार्ट्स हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ये दोनों पार्ट्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जो भी प्रजनन वाली प्रक्रिया है इसमें ये मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन कैसे प्ले करेंगे, अभी हम इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके थे इंट्रोडक्शन वाले में। क्या कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है तो अपना मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, जाहिर सी बात है। और जो फीमेल वाली पार्ट्स है, यानी कि गाइनोसियम वाला जो पार्ट्स है, ये फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। अब गैमेट जब फॉर्म करेगा तभी तो जाके फर्टिलाइजेशन होगा और नया सीड बनेगा। अगर ये इन्वॉल्व ही नहीं रहे तो नया सीड कैसे बनेगा फ्लावर में, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे हम यहीं पे हम इंडिकेट कर देते हैं, जैसे ये जो सेपल्स हैं और पिस्टल है, ये क्या होते हैं, स्टेराइल पार्ट्स होते हैं, स्टेराइल पार्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिप्रोडक्शन में टोटली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख देंगे हम लोग कि नो इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। और इधर सेकंड हेड में हम लोग, सेकंड पार्ट में हम देखें क्या, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये कैसे पार्ट्स होते हैं, ये फर्टाइल पार्ट होते हैं, फर्टाइल पार्ट, यानी कि इट इन्वॉल्व्स इन द प्रोसेस ऑफ, यहाँ तक आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। वेरी गुड, आगे चले। तो अभी तक हम लोग क्या देखें कि फ्लावर में चार होल्स पाए जाते हैं, मतलब चारों तरफ से चार होल्स पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, दो स्टेराइल पार्ट्स होते हैं, जो हम लोग अभी फिगर में उसको देखे है ना, उसी को हम लोग फ्लो चार्ट में देखने जा रहे हैं। इसमें क्या होते हैं, दो स्टेराइल होते हैं, दो स्टेराइल हो जाएंगे और दो क्या होंगे, फर्टाइल हो जाएंगे।
अब बताइए दो फर्टाइल कौन कौन से नाम हम लिखे थे और स्ट्राइल में किस किसका नाम लिखे थे? वेरी गुड। फर्टाइल वाले पार्ट सबसे पहले लिख लिया जाए, कलर चेंज करके। फर्टाइल वाले पार्ट्स में सबसे पहले क्या दिखा था हमको? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो कि क्या था? मेल वाला पार्ट्स। और दूसरा क्या हम लोग देखे थे? गाइनोसियम जो कि क्या था? फीमेल वाला पार्ट। ये दोनों क्या होते हैं? फर्टाइल वाले पार्ट्स होते हैं। लेकिन दूसरे हाथ में देखा जाए क्या दो स्टेराइल वाले पार्ट्स भी हैं। तो ये दो स्टेराइल वाले पार्ट्स कौन हो जाते हैं? एक पिस्टल हो जाता है, ठीक है, और जो दूसरा हम कह दें सेपल, या फिर हम कह दें क्या इसमें कैलिक्स और कैरोला। कैलिक्स ये सेपल्स वाला कैलिक्स होता है, और जो कोरोला होता है, ये दोनों क्या होते हैं? स्टेराइल पार्ट्स होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसके आधार पे, इसके बेसिस पे हम लोग ये बात कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं कि ये जो सेपल्स पेटल्स पिस्टल सेपल्स वाले जो पार्ट यानी कैलेक्स और कोरोला वाले पार्ट हैं, ये फ्लावर के लिए नॉन एसेंशियल है। क्या है ये? नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल होते हैं। लेकिन ये जो फर्टाइल वाले पार्ट्स है ना, ये फ्लावर के लिए क्या होते हैं? एसेंशियल होते हैं। यानी कि फ्लावर के लिए, प्लांट के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एसेंशियल, यानी कि उसके लिए जरूरत वाली चीज है, ठीक है, यानी कि जरूरत वाली पार्ट है ये एंड्रोसियम और गाइनोसियम। और जो जो अननेसेसरी है, मतलब नॉन एसेंशियल कह सकते हैं कि प्लांट के लिए जरूरत पड़ती है, बस उसी के स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है अच्छे दिखने के लिए। तो कौन सा पार्ट्स हो जाते हैं? तो कैलेक्स और कोरोला या फिर पिस्टल या सेपल्स के नाम से हम। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो कि अब हेडिंग डालेंगे स्टेमन, ठीक है। इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं माइक्रो फोरो माइक्रोस्पोरिक, ठीक है। ये क्या होता है? स्टेमन होता है। क्या होता है? स्टेमन होता है। यानी कि अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ें, यानी कि एंड्रोसियम के बारे में डिस्कस करने। तो फिगर आप लोग को याद हो गया होगा आई थिंक। ये फिगर में हम लोग देखे थे क्या? एंड्रोसियम वाले पार्ट्स यहाँ पे, ये जो कुछ इस स्ट्रक्चर दिख रहा है, अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग वहां पे अब बनाने जाएंगे, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करने जा रहे हैं। तो फिगर देखिए कैसे है, ऐसा पार्ट्स, और ये किससे अटैच हुआ रहता है? ऐसा अटैच हुआ, इस तरह रहता है, क्योंकि क्या होता है एंड्रोसियम वाला पार्ट है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट्स हैं, ठीक है। अब इसके पार्ट्स का, अब तो ये होल हम लोग कह दिए क्या ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, या फिर इसको कह दिए क्या कि एंड्रोसियम है। अब इसमें देख रहे हैं हम लोग ये तीन हिस्सों में बटा हुआ है। देखिए, एक हिस्सा ये हो जाएगा, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, ठीक है। तो ये तीनों का भी क्या होगा? कुछ अलग अलग अपना अपना नाम होगा। ये जो थैलस वाला जो दिख रहा था फिगर में, याद कीजिए उधर जो उभरा वाला पार्ट दिखा था थैलस, वही चीज है थैलस। यहाँ पे लिख दे क्या थैलस, सारा लिख दे थैलमस। अब ये जो पतला सा धागा लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब धागे के जैसे जो एक सिरा दिख रहा है, इसको क्या करते हैं हम लोग? फिलामेंट के नाम से, क्या बोलते हैं इसको? फिलामेंट कहते हैं। और ये जो एंटीरियर पार्ट में दिख रहा है, ये जो एंटीरियर पार्ट में जो स्ट्रक्चर बड़ा सा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एंथर। क्या बोलते हैं इसको? एंथर। तो जो भी स्टेमन यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, माइक्रोस्पोरोफिल यानी कि मेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो मेल एंड्रोसियम का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये क्या होता है? तीन पार्ट में बटा हुआ रहता है। जो पहला एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंथर, और उसके बाद एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से वो अटैच हुआ रहता है एक सिरे से और दूसरे सिरे से, उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। और ये जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना एंडोसियम का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थैलमस या थैलस के नाम से जानते हैं।
अब इसमें भी क्या होता है, हम एक और चीज कह सकते हैं, जैसे क्या ये जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट है, ये देख ये जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट है, देखिए एक सिरा जो एक वाला जो एंटीरियर पार्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है, एंथर से जुड़ा हुआ है, और एक पार्ट थैलस से जुड़ा हुआ है, यानी कि एंटीरियर साइड किसी और से जुड़ा हुआ है और पोस्टीरियर साइड किसी और से जुड़ा हुआ है। जो पोस्टीरियर साइड जो जुड़ा हुआ है, यानी कि स्टार्टिंग में जो जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अम, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड, ठीक, यानी कि स्टार्टिंग वाला पार्ट। और ये जो फिलामेंट किससे अटैच हुआ रहता है, हमारे एंथर से अटैच हुआ रहता है, हमारे नहीं, फ्लावर के एंथर से अटैच हुआ रहता है, उसको बोलते हैं क्या, डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल मतलब स्टार्टिंग वाला और डिस्टल मतलब बाद वाला। जैसे क्या, ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये हाथ क्या है, सपोज करिए फिलामेंट है, ठीक है, ये किससे अटैच हुआ है, मेरे शोल्डर से अटैच हुआ है। तो जब शोल्डर से अटैच हुआ है तो ये वाले पार्ट्स को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रॉक्सिमल एंड। और ये जो पंजे से जो हमारा अटैच हुआ है, इस वाले पार्ट्स को क्या बोल देंगे, डिस्टल एंड। यानी कि जो एंथर होता है, जो एंथर से जो पार्ट्स अटैच हुआ रहता है उसको हम लोग डिस्टल एंड कहते हैं, और जो फिलामेंट थैलस वाले, यानी कि जो उभरा वाला पार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है उससे अटैच हुआ रहता है, उसको हम लोग बोल देते हैं प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, ये था हमारा क्या, मेल एंड्रोसियम के बारे में, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर इसी एंथर का, एंथर कहाँ है, ये वाला पार्ट्स, ये वाला पार्ट्स, अगर इसी एंथर का क्या करें हम लोग, ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखें। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब क्या, ऐसा है, इसको स्लाइड पे काटे और स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप में उसको एग्जामिन करें, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। अगर हम इसको एग्जामिन करते हैं, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते जाइए, बनाते जाइए। अब ये मत सोचिए कि अगले टाइम के लिए हम इसको छोड़, अगले टाइम के लिए। ये जो एंथर है ना, कुछ ऐसा, अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखते हैं, अगर इसको हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटे, इसका साइड बनाए और माइक्रोस्कोप में देखे तो कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, जो कि क्या होता है, चार लोब इसमें बने होते हैं, मतलब चार कॉर्नर का दिख रहा है। देखिए, एक कॉर्नर ये, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चार, यानी कि ये चार कॉर्नर का दिख रहा है। ठीक है, अब ये चार कॉर्नर का दिखने के बाद ये क्या होता है, इसको हम लोग फिर अगर डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं या फिर अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये देखो, जितने भी चार कोने दिखाई दे, चार कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, इस पे क्या दिखता है हमको, थीका दिखता है। ये डॉट डॉट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, इधर इस कोने पे भी एक डॉट डॉट स्ट्रक्चर, ठीक, इस कोने पे भी क्या कर, एक डॉट डॉट स्ट्रक्चर, इधर भी क्या, एक डॉट डॉट। ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग थीका के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, थीका कहते हैं। ठीक है, तो जितने एंथर है ना, ये जो एंथर है, इसको हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखें तो उस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, यानी कि चार कॉर्नर का दिखता है। और ये हर कॉर्नर पे क्या होता है, अलग अलग ठीका हमको देखने को मिलता है। और इसको अगर हम लोग फिर डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं या फिर इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं, ये दो इक्वल पार्ट्स में प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाता है, और हर लोब में, मतलब दो इक्वल लोब बन गया, एक लोब ये, दूसरा लोब ये, और मतलब हर लोब में क्या होता है, अपने अंदर दो थीका को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये किसकी बात हो गई, एंथर की बात हो गई। तो इसी को हम लोग एक लाइन में इसको लिख ले, क्या लिखें, फिगर आपको देख ही रहे हैं, थोड़ा सा फिगर और बना देते हैं आप, ऐसा था। ठीक? फिर हम लोग क्या किए, तो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, दो पार्ट में डिवाइड किए, एक लोब ये बन गया, दूसरा लोब ये बन गया। अब ये दोनों लोब बनने के बाद इसमें क्या होता है, दो दो क्या दिखते हैं, टीका दिखते हैं। तो इसको अगर हम लिखना चाहें, तो सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या होता है, टेट्रागोनल होता है, टेट्रागोनल।
टेट्रागोनल का मतलब क्या, इसमें 4 कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, 4 कॉर्नर दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल। ये केमिस्ट्री से आप लोग वर्ड लिया गया है टेट्रागोनल। फिर दूसरा क्या लिख दें हम लोग, ये बाइलोब्ड होते हैं। बाइलोब्ड, बाई मतलब दो, और लोब्ड का मतलब दो कंपार्टमेंट। अब ये दो कंपार्टमेंट कैसे बनेगा, यानी कि बीच से हम लोग डिवाइड कर दें, या इसको लॉन्ग ट्रांसवर्स करें या लॉन्गिट्यूडनल करें, जैसे भी इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसमें क्या होगा, दो लोब बन जाएगा। और हर लोब में, यानी कि ईच लोब हैज, पहले इसको लिखने से पहले ये लिखना है, इट हैज फोर, यानी कि इसके पास 4 क्या होंगे, थीका होंगे। अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो इससे कितने लोब बन जाएंगे, दो लोब बन जाएंगे। तो इसलिए हम लिख दें क्या, ईच लोब हैज लोब्ड, यानी कि जितने लोब दिखेंगे उसमें कितने थीका दिखेंगे, दो थीका दिखेंगे। ठीक है, यानी कि दो लोब में दो थीका दिखेंगे। और इसी थीका में क्या होंगे, 4 माइक्रो स्पोरेंजिया होगा, माइक्रो। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़े, या फिर इसको टॉपिक को रिकैप करें, हम लोग स्टेमिन के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल होता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। उस एंड्रोसियम का कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, सबसे पहले हमको एंथर दिखा, उसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अटैच हुआ रहेगा, उसमें क्या होता है, फिलामेंट होता है। ठीक, उस फिलामेंट से क्या अटैच हुआ रहेगा, तो थैलस। आज आप लोग क्या कीजिए, क्लास के बाद या अभी आप लोग को फ्लावर मिल जाए, तो फ्लावर को उसको डिमोन्स्ट्रेट करके ऐसा आप लोग अपने आंखों से देख सकते हैं एकदम इजिली वे से। ठीक है, स्पेशली ये जानते किस में दिख जाएगा आपको, जितने भी चाइना रोज होते हैं, चाइना रोज उसमें बहुत अच्छे से दिख जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या दिख जाएगा, एंथर दिख जाएगा। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, फिलामेंट। और इस फिलामेंट से के साथ क्या जुड़ा हुआ है, फ्लावर का थैलमस जुड़ा हुआ है। अगर ये फिलामेंट स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। और ये फिलामेंट अगर एंथर से जाकर अटैच हो गया है तो इसी को क्या बोलेंगे, डिस्टल एंड के नाम से जाने। ठीक है, फिर हम लोग क्या डिस्कस किए हैं कि इसी एंथर को हम लोग क्या करें, ट्रांसफर डिवीजन कर दें, मतलब ट्रांसफर सेक्शन काट के उसको हम लोग और माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखने का मतलब क्या, ये टेट्रागोनल होता है, इसके 4 कॉर्नर दिखाई देंगे और इसके पास 4 थीका प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अगर इसको हम लोग फिर डिवाइड करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में इजिली डिवाइड हो जाता है। और डिवाइड होने के बाद ये दो कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन, पहला कंपार्टमेंट ये, दूसरा कंपार्टमेंट, पहले फिगर में देख लें, एक कंपार्टमेंट ये, दूसरा कंपार्टमेंट ये। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखे हैं, टेट्रागोनल लिखे हैं। टेट्रागोनल मतलब क्या, इसके पास 4 लोब दिख गया। और ये क्या होता है, बाई लोब्ड हो जाता है, यानी कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो इजिली वो डिवाइड हो सकता है। और डिवाइड होने के बाद क्या कर लेगा, अपने हर थीका में क्या करेगा, अपने हर लोब में क्या करेगा, दो थीका का फॉर्मेशन, बियरिंग कर लेगा। और इसके पास 4 थीका प्रेजेंट होते हैं और इसी में क्या होता है, 4 माइक्रो। तो ये तो बात हो गई कि स्ट्रक्चर, एंथर का स्ट्रक्चर कैसा, ठीक है, और वो कैसा दिखता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसके क्या क्या गुण हमको दिखने। अब इसके बाद ये बात आती है कि ठीक है भैया, एंथर तो है, एंथर है, अच्छी बात है। तब ये एंथर बना कैसे, एंथर का फॉर्मेशन हुआ कैसे। ठीक है, एंथर बना कैसे, इसको ही बनाने के लिए किसी ना किसी सेल की, स्पेशल सेल की जरूरत पड़ी होगी ना, तभी जाके ये एंथर बना होगा। तो क्या आप लोग में से किसी को पता है क्या कि ये स्पेशल सेल क्या हो सकता है, सोचिए बताइए कि अगर सेल बन एंथर बनना है, फॉर्मेशन ऑफ एंथर होना है। ठीक, एंथर बनना है, तो एंथर बनेगा तो इसको कुछ ना कुछ स्पेशल सेल मिलकर बनाया होगा। अब ये स्पेशल सेल क्या होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एंड्रोसिलस सेल के नाम से।
एंड्रोसिलस सेल के नाम से जानते हैं, जो कि क्या होता है, स्पेशल सेल होता है। क्या होता है, स्पेशल सेल। अब ये कैसे डिवाइड करता है, सपोज करिए ये हम कोई एक सेल बना दिए, ठीक है, सपोज कर लो एंथर का ही सेल, ये एंथर का कोई सेल है, कोई सेल है। अब इसी सेल से क्या बनना है, एंथर बनना है। अब ये डिवाइड कैसे होगा, ये हॉरिजॉन्टली डिवाइड होता है। हॉरिजॉन्टली मतलब क्या, ठीक है, ये है, इसको हम लोग इस तरह डिवाइड करते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टली डिवाइड होगा। हॉरिजॉन्टली डिवाइड कैसे हो गया, इधर से डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद ये क्या हो, दो पार्ट्स में बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। तो अगर ऊपर वाला पार्ट यानी कि आउटर लेयर हो जाएगा, आउटर पार्ट हो जाएगा, और जो इनर वाला होगा वो क्या हो जाएगा, इनर। तो यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं इसका, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें, मतलब सेल डिवाइड करके एंथर बना रहा है, तो एंथर बनाने के लिए तो ये क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट में। ये पार्ट का जो आउटर, मतलब जो बाहरी वाला हिस्सा है, यानी कि आउटर पार्ट्स, एक हो जाएगा आउटर पार्ट और दूसरा हो जाएगा इनर पार्ट। कितने पार्ट्स में डिवाइड किए, ये एंथर जो स्पेशलाइज सेल है, एंड्रोसियम सेल जो है वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया। हॉरिजॉन्टली डिवाइड कुछ ऐसा किया, और ये डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, ये आउटर लेयर में बट गया और एक नीचे वाला इनर लेयर में बट गया। ठीक है, अब लेयर में बटने के बाद ये क्या होता है, अब ये लेयरिंग इतना मजबूत होता है ना, ठीक, ये जो आउटर लेयर होता है तो उसका कुछ और नाम होगा, और इनर लेयर का क्या होगा, कुछ और नाम होगा। जो आउटर लेयर होता है इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंटल, पेरेंटल कहते हैं, ठीक है। और जो इनर वाला होता है उसको बोलते हैं स्पोरेजिनस टिश्यू, स्पोरेजिनस सेल का जो, ठीक है। यानी कि जो भी एंड्रोसिलस सेल है, जो स्पेशलाइज सेल है, जो कि एंथर का फॉर्मेशन करने जा रहा है, वो सेल क्या होगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगा। और ये डिवाइड कैसे होगा, ये डिवाइड कैसे होगा, हॉरिजेंटली डिवाइड करेगा। हॉरिजेंटल यानी कि ऐसा कुछ डिवाइड करेगा। ये जैसे ही डिवाइड होगा तो ये एक बाहर वाला हिस्सा बना लेगा और एक अंदर वाला हिस्सा बना लेगा। जो बाहर वाला हिस्सा हो जाएगा जिसको हम लोग आउटर लेयर के नाम से जानेंगे, और जो इनर वाला, जो अंदर वाला लेयर होगा उसको हम लोग इनर लेयर के नाम से जानेंगे। जो आउटर वाला होगा उसको हम लोग पेरेंटल बोल देंगे, और जो इनर वाला होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्पोरोजिनस सेल के नाम से जान जाएंगे। ठीक है, अब ये जो आउटर लेयर होता है ना, इतना लेयर का मतलब क्या, परत, ठीक है, इतना मजबूत परत इसका होता है, जैसे जैसे सीमेंटिंग का लेयर होता है, पहले सीमेंट, फिर बालू, फिर ईंट, फिर सीमेंट, इस तरह होता है ना लेयर। दीवार का लेयर देख लीजिए, जैसे क्या है, बाहर सीमेंट है, कारपेंट है, फिर सीमेंट है, फिर उसमें बालू भी होगा, ठीक है, फिर ईंट भी होगा, फिर अंदर जब आएंगे फिर सीमेंट दिख जाएगा, फिर पेंट दिखेगा। तो इस तरह जो लेयरिंग हो रहा है ना, आउटर लेयर का, ये चार लेयर में डिवाइड हो जाता है। कितने लेयर में डिवाइड हो जाता है, चार लेयर में डिवाइड होता है। अब ये चार लेयर कौन कौन से होते हैं, लाइट चेंज कर दें, ठीक है। आउटर लेयर हम लोग पेरेंटल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख दे क्या, पेरेंटल, पेरेंटल की बात कर रहे हैं। ये पेरेंटल कितने लेयर में डिवाइड हो जाएगा, चार लेयर में, ठीक, जो चार लेयर, चार लेयर में डिवाइड हो गया। अब ये चार लेयर का कुछ ना कुछ अपना अपना क्या होगा, नाम होगा। नाम पता तो होगा ही ना कि बाहर, सबसे बाहर वाले लेयर का ये नाम है, फिर उसके अंदर का लेयर का ये नाम है, यानी कि परतों का नाम। तो पहला जो लेयर होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक। सबसे आउटर लेयर क्या हमको दिख गया, एपिडर्मिस। फिर जो इनर लेयर दिखता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम कर दिए। फिर उसके बाद वाला जो लेयर होता है वो क्या होता है, मिडिल लेयर होता है। मिडिल लेयर हो गया। फिर उसके जो सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होता है पेरेंटल का, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टैक्टम। यानी कि जो भी पेरेंटल लेयर होना है, यानी कि एंथर का जो
एंथर का जो सेल बनना है, तो एंथर का सेल डिफ्रेंशिएट किया आउटर वॉल और इनर वॉल, और ये डिफ्रेंशिएट होने के बाद ये क्या करता है, लेयर का फॉर्मेशन करता है, और यही लेयर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एंथर वॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये एंथर वॉल बनने के लिए क्या होगा, सबसे पहले पेरेंटल लेयर होता है, क्या होता है, पेरेंटल लेयर होता है, और इसमें भी कितने परत होते हैं, कितने कितने लेयर होते हैं, तो 4 लेयर होते हैं, ठीक है। ये जो सीक्वेंस आप लोग के सामने जो दिख रहा है, एपिडर्मिस, एंड्रोसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टैप्टम, ये जो लेयर का जो सीक्वेंस हम लिखा है ना, ये बाहर से अंदर की तरफ का है, यानी कि आउटर से इनर की तरफ का है। यही सीक्वेंस एग्जाम में मोस्टली एग्जाम, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछ लेता है कि जो भी एंथर वॉल है, एंथर वॉल जो है उसका जो आउटर से इनर का सीक्वेंस बताइए, तो हमको यही याद करके रखना है, EEMT, ठीक है। क्या याद करके रखना है, EEMT, जो क्या होता है, एपिडर्मिस, एंड्रोसियम, मिडिल लेयर और टैप्टम, ठीक है। तो एक 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 लेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, दिमाग में आप लोग की ये बात आ रही होगी, ये लेयर बना कहाँ है? एंथर तो हम लोग देख लिए, एंथर कुछ कैसा था, एंथर कैसा था, एंथर ऐसा था, ये ना था। एंथर को फिर हम लोग क्या किए, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटे, और माइक्रोस्कोप में फिर इसको एग्जामिन किए, तो इसको क्या कैसा स्ट्रक्चर दिखा था, ऐसा कुछ ज्यादा ही टेढ़ा बन गया। ऐसा कुछ दिखा था, फिगर में हम लोग बनाए थे, यानी कि एपिडर्मिस है, फिर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखे, कुछ ऐसा दिखा। अब ये जो लेयरिंग होना है ना, इसी इसी के ऊपर होना है लेयरिंग, इसके ऊपर होना है, यानी कि ये क्या होगा, टैप्टम हो जाएगा, फिर ये मिडिल लेयर हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, एंड्रोसियम हो जाएगा, और ये फिर क्या होगा, एपिडर्मिस, यानी कि ये जो लेयर एक एक कॉर्नर का बना है, इसी तरह क्या होगा, चारों तरफ होता है, ठीक है। ये सबसे पहले क्या दिख जाएगा हमको, मतलब जो आउटर लेयर है, एपिडर्मिस दिख जाएगा, फिर क्या दिख जाएगा, एंड्रोसियम दिख जाएगा, ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट क्या है, मिडिल लेयर हो जाए, फिर टैप्टम, टैप्टम, यानी कि जो टैप्टम होता है सबसे अंदर वाली लेयर होता है, ठीक है। तो ये क्या था, एंथर का वॉल के बारे में, यानी कि एंथर के कितने लेयर होते हैं इसके बारे में हम लोग। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, प्रोसीड करेंगे, यानी कि एपिडर्मिस कैसे होता है, मतलब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, फिर एंड्रोसियम और मिडिल लेयर टैप्टम के बारे में। तो आगे चलेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे क्या, एपिडर्मिस, एपी एपिडर्मिस है, ठीक है। ये जो एपिडर्मिस होता है, ये क्या होता है, बताइए आप लोग, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, इट इज द आउटर, यानी कि जो भी एपिडर्मिस है, एंथर का पेरेंटल का जो लेयर बनाए थे हम लोग, का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, सबसे बाहरी वाला परत होता है, क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, ठीक। अब ये जो लेयर होता है ना, ये जो लेयर होता है सिंगल लेयर होता है, कैसा लेयर होगा, सिंगल लेयर, ये बात हो गई। फिर ठीक है, ये लेयर तो है। अब आप लोग दिमाग में एक और बात आनी चाहिए कि अब जैसे हम लोग का, हम जिस रूम में अभी प्रेजेंट है, क्या चारों तरफ क्या है, दीवार है, ये दीवार वॉल क्या करता है, हमको प्रोटेक्शन करने का काम करता है ना, धूप से बचाएगा, फिर हवा चल रही है बहुत, उससे बचाता है, फिर बारिश से, बहुत तरीके से हमको प्रोटेक्शन का करने का। तो सेम टू सेम इसी तरह जो भी एपिडर्मिस है, ये जो एपिडर्मिस का लेयर है, यानी कि क्या, आउटर मोस्ट लेयर है, ये क्या करेगा, ये भी प्रोटेक्शन का काम करेगा। किसका प्रोटेक्शन का काम करेगा, हम लोग का नहीं, ये जो एंथर जो है, एंथर अंदर जो पॉलन ग्रेन बनने वाला है, उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। जैसे क्या, फ्लावर है, इन्वायरमेंट प्रेजेंट है, अब उसमें एंथर है, उसका जो आउटर लेयर होता है, ये क्या करेगा, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन डेवलप कर रहा है, उसको धूप से, ज्यादा धूप अंदर ना जाए, फिर बरसात हो रही है, पानी अंदर ना चला जाए, ठीक है, फिर हवा चल रहा है तो उसको पॉलन ग्रेन को डिस्टर्ब ना हो, डेवलपमेंट के लिए, तो वो क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। तो क्या लिख दें, इट हेल्प्स इन
प्रोटेक्शन ऑफ किसके प्रोटेक्शन का? किसका? एंथर का दें या फिर पॉलन ग्रेन देते हैं? पॉलन ग्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? पराग के नाम से जानते हैं। और यही क्या होता है? मेल गैमिट के फॉर्म फ्लावर के। तो जो भी एंथर सॉरी जो भी पॉलन ग्रेन बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? एंथर के अंदर है। अब जब एंथर के अंदर है तो उसको क्या करेगा? प्रोटेक्शन का काम करने का मतलब रक्षा करने का काम करता है। और इसका जो लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन जो होता है, ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन डेहिसेंस में हेल्प करता है। डेहिसेंस का नाम मतलब जानते हैं क्या होता है? डेहिसेंस मतलब फटना, ठीक है? जैसे क्या होता है? जैसे पॉलन ग्रेन मैच्योर हो गया एंथर के अंदर, पॉलन ग्रेन एकदम मैच्योर हो गया, अब उसको क्या करना है? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास जाना है, यानी कि मेल गैमेट तो है, अब फीमेल गैमेट तक पहुंचना है, यानी पूरी अच्छी तरह से मैच्योर हो चुका है। तब क्या करेगा? ये जो एंथर एपिडर्मिस का वॉल है एंथर का, ये क्या होता है? फट जाता है। जैसे क्या होता है? जैसे हम लोग गाँव में देखे होंगे या फिर गर्मी के दिनों में क्या होता है? आम का बगीचा है, आम उसमें लगा हुआ है, ठीक है? कुछ ऐसे आम होते हैं कि जैसे ही पकता है वो बीच से ब्रेक होने लगता है, फटने लगता है, ठीक है? या फिर पपीता का है, वो भी क्या होता है? पक जाता है तो फटने लगता है, ठीक है? तो इसी उसी को क्या कहते हैं? डेhiscence के नाम, यानी कि उसका जो आउटर लेयर है, एपिडर्मिस का जो आउटर लेयर वो क्या हो रहा है? फट रहा है। तो क्या किसमें हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन, आप लोग भी बोलो क्या? इट हेल्प्स इन डेhiscence। किसमें हेल्प करता है? डेhiscence में हेल्प करता है, यानी कि एंथर का जो वॉल है उसमें फटने में हेल्प करता है। कौन? एपिडर्मिस। ठीक है? जब तक एपिडर्मिस फटेगा नहीं तब तक उसमें से क्या होगा? पॉलन ग्रेन बाहर निकलेगा नहीं इन्वायरमेंट। जब तक बाहर निकलेगा नहीं तब तक ये फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कोई सीड। ये क्या था? एपिडर्मिस के बारे में, ठीक है? अब इसके बाद जो सेकंड मोस्ट लेयर आता है, एपिडर्मिस के बाद कौन सा लेयर आता है बताइए आप लोग? कौन सा आता है? तो आता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम आता है। ये क्या होता है? ये जो भी एंथर है उसका सेकेंड मोस्ट लेयर होता है, या फिर हम कहते हैं पेरेंटल का ये सेकेंड मोस्ट लेयर। कौन सा लेयर होता है? इट इज द सेकेंड मोस्ट किसके? एंथर वॉल के, या फिर हम कहते हैं किसके? तो किसके? पेरेंटल के। पेरेंटल जो कि क्या होता है? आउटर लेयर होता है, ठीक है? ये क्या हो गया? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या होगा? तो एपिडर्मिस क्या होता है? सेकेंड मोस्ट लेयर होता है एंथर के वॉल का, और या फिर हम कह सकते हैं पेरेंटल के लेयर का, ठीक है? ये क्या करता है? इसका भी अपना अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। सबसे पहले देख लें, क्या ये भी सिंगल लेयर का होता है? कितने लेयर के होंगे? सिंगल लेयर का। एपिडर्मिस हम लोग देखे थे, वो कैसा था? सिंगल लेयर का था, प्रोटेक्शन करने का काम कर रहा था और डेहिसेंस में हेल्प कर रहा था। यहाँ पे जो एंड्रोसीसियम है, ये क्या होता है? सेकंड मोस्ट लेयर होता है किसके? एंथर वॉल का। और ये भी क्या होता है? सिंगल लेयर का होता है। इसके पास एक अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर जानते हो क्या होता है? बता दें क्या होता है? ये होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक नेचर। अब इसका मतलब ये कौन सा वर्ड ला दिए? कई लोग सोच रहे हैं सर ये अभी तो तब सब चीज तो ठीक चल रहा था, अब ये नया वर्ड सुनने के लिए आ गया। आई होप आप लोग में से कई जान ये पता भी होगा हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? कि वाटर लविंग, या फिर कह सकते हैं अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। जैसे क्या हम लोग घर में सोफा अपना यूज करते हैं, ठीक है? कोई ऐसा सोफा होगा जिसका उसमें से जो रुई होता है उसका, जो सोफा का जो होता है उसको निकालिए बाहर, स्पंज जिसको कहते हैं, ठीक है? स्पंज को बाहर निकालिए, पानी में डालिए, फिर पानी से बाहर निकालिए और उसको निचोड़ दीजिए। जैसे ही निचोड़ेंगे उसमें से क्या निकल जाएगा? जितना पानी एब्जॉर्ब किया होगा स्पंज, वो क्या होगा? पूरा बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। यानी कि वो जो स्पंज है अपने अंदर क्या कर रहा है? उसके अंदर एक कैपेसिटी है वाटर एब्जॉर्ब करने की। किस चीज का कैपेसिटी है उसके अंदर? वाटर को एब्जॉर्ब करने का, यानी कि उसके पास भी हाइग्रोस्कोपिक नेचर, उसके पास भी क्या है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर है।
तो हैज इट इज सेम लाइक जितने भी एंड्रोसियम होते हैं, ठीक है, जो कि एंथर वॉल का सेकेंड मोस्ट लेयर है, ये भी क्या करता है अपने अंदर क्या करता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर परफॉर्म करता है। मतलब क्या, इन्वायरमेंट में फ्लावर प्रेजेंट है, अब ऐसा थोड़ी ना उसको घर में ला के रखेंगे। फ्लावर, अब कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो घर में हो जाता है, लेकिन मोस्टली जो नेचर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है जितने फ्लावर, वो सपोज करिए फ्लावर प्रेजेंट है, उसमें से एंड्रोसियम निकला हुआ है, ठीक है। एंड्रोसियम में क्या एंथर है। अब वो क्या हो रहा है, खुली इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। अब उस खुली इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, धूप भी आ रहा है, बारिश भी आ रहा है, बहुत सारे बरसात भी आ रहा है, बरसात के मौसम में पानी बहुत सारा आ रहा है, तो जो धूप आ रहा है उसको तो प्रोटेक्ट कर ले रहा है कौन, एपिडर्मिस। अब कुछ ऐसा अमाउंट में क्या होता है, पानी अंदर घुसने लगता है। क्या होता है ना, जैसे बाहर का कुछ भी चीज है सॉरी, ये बाहर का लेयर है, अब उसके हद से बाहर हो गया, तो बोलता है ठीक है भैया जाओ तुम अंदर जाओ। किसको, पानी को। पानी जब अंदर जाने लगता है, पानी अंदर जाने लगेगा तो ये एपिडर्मिस से जस्ट बाद कौन सा लेयर आ गया, एंड्रोसियम। ये एंड्रोसियम क्या करता है, ठीक है भैया आइए मेरे, ये क्या करता है, जितना भी पानी आता है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब का मतलब अपने अंदर सोख लेता है। जिस तरह जो स्पंज पानी को सोख रहा था ना, उसी तरह ये जो एंड्रोसियम होता है ये भी क्या करता है, अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका एक मोस्ट एडवांटेज फीचर है इसका, एंड्रोसियम का। ये क्या करता है, ये भी प्रोटेक्शन का ही काम करता है, लेकिन किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, वाटर से प्रोटेक्ट, किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, वाटर से, यानी कि पानी से प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। पानी से प्रोटेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या, ये जो पॉलन ग्रेन है उसको क्या कर रहा है, भीगने से बचा रहा है, यानी कि मॉइस्ट होने से बचा रहा है, ठीक है। अगर जितने भी वाटर, बरसात हो रही है, पानी सारा अंदर चला गया, घर के अंदर घुस गया सपोज करिए, तो घर के अंदर घुस गया तो मतलब क्या, जितना भी हम रूम के अंदर सामान रखे रहेंगे वो क्या अस्त व्यस्त हो जाएगा। जितने भी नदी किनारे वाले जितने भी घर वाले होते हैं, तो देखते हैं बाढ़, बरसात के समय बाढ़ आ जाता है, पूरा घर में पानी घुस जाता है। जब पानी घुस जाता है तो सब सामान इधर उधर हो जाता है, पूरा घर में पानी पानी, ठीक। क्यों हो जाता है, क्योंकि उन घर के आगे कोई प्रोटेक्शन वाला चीज है नहीं कि जो तो घर को बचा ले, पानी से बचा ले। तो उसी तरह अगर ये फ्लावर है, एंथर है, जाहिर सी बात है एंथर होगा। ये इसके पास नेचर ने ऐसा, इसके पास ऐसा प्रोवाइड करके भेजा है, ऐसा गिफ्ट दिया है कि ठीक है, तुम इन्वायरमेंट, खुले इन्वायरमेंट में रह रहे हो, ठीक है। अगर बरसात हो रही है, ज्यादा पानी आ रहा है, ठीक, तो ये जितना पानी है, एपिडर्मिस अगर रोकना है तो उसको रोक लेगा, उसके पास जितना क्षमता होगा रोकने का तो रोक लेगा। अगर नहीं रोक पा रहा है तो ये क्या करेगा, सेकेंड मोस्ट जो लेयर होता है, एपिडर्मिस, सॉरी एंड्रोसियम, ये क्या करता है, सारा वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब जैसे ही एब्जॉर्ब कर लिया तो पानी क्या होगा, अंदर जाने से बच गया। अरे यही आला एपिडर्मिस था, फिर उसके बाद कौन सा लेयर आ गया, एंड्रोसियम, इसी को एंड्रोसियम। फिर इसके बाद कौन सा लेयर आ गया, ये हो गया हम लोग का मिडिल लेयर। फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ गया, कई लोग सोच रहे हैं सर कहाँ से कहाँ आप जा रहे हैं, कहीं से नहीं जा रहे हैं, यही चीज था, अभी हम लोग यहीं पे डिस्कस किए हैं। ये कौन सा लेयर था, एपिडर्मिस। कौन सा लेयर था, एपिडर्मिस। फिर ये कौन सा लेयर हो जाएगा, एंड्रोसियम, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एंड्रोसियम। ये जो लेयर दिख रहा है ये क्या होता है, मिडिल लेयर, ठीक है। और ये जला जो पार्ट दिख रहा है ये क्या होता है, टैक्टम। यही चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम लोग एंड्रोसियम के बारे में देख रहे हैं। एंड्रोसियम मतलब कौन, ये वाला लेयर, इसको अलग से इंडिकेट कर दें, ये वाला लेयर, इस वाले लेयर की बात की, ये वाली लेयर की बात करी जा रही है, किसकी, एंड्रोसियम की। ये एंड्रोसियम क्या है, देखिए यहाँ पे सिंगल लेयर का है ना, एंड्रोसियम एक ही लेयर बन रहा है, सेल का एक ही लेयर है, यानी कि ये क्या होता है, सिंगल लेयर होता है। इसके पहले हम एपिडर्मिस के बारे में देखे थे कि ये भी क्या होता है, सिंगल लेयर का ही होता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब हम देखने जाए तो इसका हो ना हो कहीं लेयर बढ़ जाए या फिर लेयर कम भी हो सकता है, वो आगे की बात है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फिर पता कैसे क्या है। तो यहाँ तक बात समझ में आई।
जो एंड्रोसियम होता है वो क्या होता है, एंथर का वॉल का मतलब पेरेंटल वॉल का सेकंड मोस्ट लेयर होता है, और ये क्या होता है, सिंगल लेयर का पाया जाता है। और इसके अंदर एक नेचर गिफ्ट होता है। नेचर गिफ्ट मतलब क्या, इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसा होता है जो कि मोस्ट एडवांटेज होता है पॉलन ग्रेन के लिए या फिर फ्लावर के लिए। इसके पास क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का भी हम लोग बात किए, मतलब क्या, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए अपने अंदर क्षमता रखता है कि जितना भी पानी आएगा हम वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो जाएगा, जो भी पानी है, बरसात का पानी है, जो वट एवर जो भी पानी है, वो पॉलन ग्रेन तक ना पहुंच पाए। अगर पॉलन ग्रेन तक पहुंचा तो पॉलन ग्रेन क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि मेल गैमिट नहीं बन पाएगा। इसलिए मेल गैमिट अच्छे से बने, ठीक है, उसको किसी चीज की दिक्कत ना हो, ज्यादा पानी उसको ना मिल जाए, इसलिए क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। कौन, हमारा फ्लावर का एपी एंड्रो। या तो कोई दिक्कत, इसके आगे चले चले ना। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग चलते हैं। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के बाद कौन सा लेयर है, सही है आप लोग, मिडिल लेयर। कौन सा लेयर, मिडिल लेयर। तो अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, मिडिल लेयर क्या होता है। मिडिल लेयर, क्लियर हो रहा है, दिख रहा है। मिडिल लेयर के बारे में देखें, यानी कि मिडिल लेयर मतलब बीच वाला लेयर कौन सा होता है एंड्रोसियम का। तो अभी तक हम लोग कौन कितने पार्ट देखे हैं, तो अभी तक हम लोग आउटर वॉल देखे हैं। आउटर वॉल में क्या देखे हैं, आउटर जो लेयर होता है वो क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। फिर क्या होता है, एंड्रोसियम होता है। फिर हम लोग क्या देखे हैं, मिडिल लेयर देखे हैं। ये अच्छे पेन से लिख, क्या होता है, मिडिल लेयर। कई लोग बोल रहे हो सर ये क्या लिख के कुछ समझे में नहीं आ रहा, इसलिए क्या लिख दिया, मिडिल लेयर हो गया। मिडिल लेयर कहाँ था, क्या जा रहा है, फिगर में देखिए, ये वाला मिडिल लेयर, ये जो ये वाला जो लेयर बनाना, ये वाली लेयर, यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक जो, ये कौन सा लेयर है, मिडिल लेयर है। कौन सा लेयर है, मिडिल लेयर है। यानी कि ये मिडिल लेयर कितने लेयर पे आता है, थर्ड मोस्ट लेयर होता है किसका, पेरेंटल का या फिर एंथर वॉल का। कितना कितना लेयर होता है, थर्ड मोस्ट लेयर होता है, जिसको हम लोग मिडिल लेयर के नाम से जानते हैं। तो मिडिल लेयर क्या होता है, मिडिल लेयर में हम लोग लिख दें, इट इज द थर्ड लेयर ऑफ एंथर। यानी कि एंथर वॉल के कितना, कौन सा लेयर है, तीसरा लेयर है। और इसमें अब क्या चीज हम लोग अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे कि जो एपिडर्मिस होता था वो सिंगल लेयर का हो रहा था, या फिर एपिडर्मिस था, एंड्रोसियम था, वो भी क्या था, सिंगल सिंगल लेयर का। लेकिन अब जो हमको मिडिल लेयर जो दिखने को मिल रहा है वो क्या होता है, डबल लेयर का होता है, या फिर हम कह सकते हैं डबल लेयर, तो कह दें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इट इज लेयर बाय, इट इज लेयर बाय 2 to 3 लेयर। मतलब जो भी मिडिल लेयर है वो कितने लेयर में होता है, 2 से 3 लेयर में होता है। कितने लेयर में होता है, 2 से 3 लेयर में होता है। अभी हम लोग फिगर में भी देखे थे 2 से 3 लेयर में होता है। अब ये जो मिडिल लेयर होता है ये तो लेयर का है, अच्छी बात है, लेयर होना भी चाहिए। और ये क्या करता है, जो भी पॉलन ग्रेन है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है।
न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? हमको? नहीं, हमको नहीं, पॉलन ग्रेन को, कि भैया पॉलन ग्रेन तुम जल्दी जल्दी मुझसे न्यूट्रिशन लो और जल्दी से मैच्योर हो जाओ और फिर तुम एंथर से चैम्बर से बाहर निकल जाओ। क्यों निकल जाओ? फीमेल के पास जाओ, वहां पे जाके क्या करो, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करो, अपना गैमेट उसके अंदर, उसके गैमेट के साथ फ्यूज करो और फिर क्या करो, सीड का फॉर्मेशन। तो क्या, अगर पॉलन ग्रेन है, अगर खाए पिएगा नहीं तो कैसे कैसे जिंदा रहेगा? रहेगा नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, कहीं ना कहीं से खाना की जरूरत पड़ती है, यानी कि भोजन की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग को भी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, फूड चाहिए। तो इसी तरह सेम टू सेम जितने भी पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन पराग बन रहा है, तो उसको जाहिर सी बात है उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, उसको भी भोजन चाहिए। तो ये न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तो मिडिल लेयर के थ्रू मिलेगा। किसके लेयर के थ्रू मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? तो मिडिल लेयर के थ्रू मिलेगा। और पॉलन ग्रेन क्या करेगा, खा पी के एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा और क्या करेगा, मैच्योर होने में कैपेबिलिटी हो जाएगा। अब ये जो मिडिल लेयर होता है, ये क्या होता है, शॉर्ट पीरियड का होता है। क्या होता है? शॉर्ट लाइफ का होता है। शॉर्ट लाइफ मतलब क्या? ये कुछ समय तक जिंदा रहता है, उसके बाद फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसा मतलब क्या, हम लिख दें, शॉर्ट शॉर्ट लिव्ड का मतलब क्या, इसका जो जीवन काल होता है ना, जीवन चक्र जो होता है वो कुछ समय तक ही रहता है। अब आप लोग सोच के बताइए, 1 मिनट हम लोग आपको समय दे रहे हैं, मतलब कुछ सेकंड समय दे रहे हैं, कि ये शॉर्ट लिव है तो इसका है शॉर्ट लिव हो रहा है, बाकी सब तो प्रेजेंट रह रहा है ना, ये शॉर्ट लिव ही क्यों हो रहा है? सोच के बताइए। हाँ, इसलिए इसलिए शॉर्ट लिव होता है। जैसे क्या, ये सपोज करो, ये फिगर था ना हम लोग का, ये टेप्टम है, इसी टेप्टम के पास यहाँ पे पॉलन ग्रेन बन रहा है, पॉलन ग्रेन बन रहा है। अब इस पॉलन ग्रेन को क्या चाहिए, फूड चाहिए, खाना चाहिए। अब ये फूड चाहिए तो किससे लेगा, मिडिल लेयर से लेगा, मिडिल लेयर से लेगा। और जैसे मिडिल लेयर का खाना खत्म हो जाएगा, तब ये क्या करेगा, खत्म कर देगा पॉलन मिडिल लेयर को, ठीक है। और खत्म करने के बाद क्या करेगा, फिर वो एंड्रोसियम के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक। यानी कि तक ठीक है। ये हो गया मिडिल लेयर के बारे में। मिडिल लेयर क्या करता है, तो ये 2 से 3 लेयर का होता है, ठीक है। कितने लेयर का होगा, 2 से 3 लेयर का होगा। और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। मिडिल लेयर प्रोटेक्शन का भी काम करेगा और साथ ही साथ क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और ये कितने समय के लिए होता है, शॉर्ट लिव के लिए होता है, मतलब छोटे समय तक का होता है, ठीक है। और अगर इसके बाद एक लास्ट लेयर जो होता है, जो कि क्या होता है, सही है, लास्ट लेयर को किस नाम से जानते हैं, तो लास्ट लेयर को हम लोग टेप्टम के बोलते हैं। टेप्टम, ये टेप्टम क्या होता है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, इनर, क्या होता है, ये इनर मोस्ट लेयर होता है, सबसे अंदर वाला लेयर होता है। और ये क्या होता है, बाई न्यूक्लिएटेड होता है। मतलब इसके पास कितने न्यूक्लिएट होते हैं, 2 न्यूक्लिएट होता है। कितने न्यूक्लिएट होंगे, 2 न्यूक्लिएट होंगे, ठीक है। कितने न्यूक्लिएट होंगे, 2 न्यूक्लिएट होंगे। और ये भी क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको, किसको प्रोवाइड करेगा, आपको? नहीं, वेरी गुड। किसको प्रोवाइड करेगा, पॉलन ग्रेन को, पॉलन, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पराग के नाम से, ठीक है। ये क्या करता है, पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो अभी तक हम लोग क्या देखे, कि सपोज करो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन है, इसके बाद सबसे क्या होता है, टैक्टम होता है, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन अब बन रहा है, छोटा बच्चा, मतलब छोटा है एकदम, ठीक है, छोटा बच्चा नहीं कहेंगे, छोटा सा है। अब ये क्या करेगा, इसको जिंदा रहने के लिए, अच्छे से डेवलप करने के लिए, जल्दी जल्दी डेवलप करने के लिए, इसका जितने पार्ट्स हैं, मतलब जो भी इसका है गैमिट को, तो ये क्या करेगा, टैप्टम से अपना न्यूट्रिशन लेगा,
ठीक है, यानी कि टेप्टम से अपना नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। और यही टेप्टम क्या होता है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, और ये बाई न्यूक्लिएट होता है, यानी कि इसके अंदर 2 न्यूक्लिएट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे ही टेप्टम का न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, अब ये पॉलन ग्रेन को तब अभी तो पॉलन ग्रेन मैच्योर हुआ नहीं ना है, तो क्या करेगा, अपने मिडिल लेयर से क्या करेगा, अपने मिडिल लेयर से अपना फूड को लेना स्टार्ट कर देगा। मिडिल लेयर कहाँ है, ये वाला पार्ट, जो कि क्या होता है, 2-3 लेयर का होता है। कितने लेयर का होगा, 2-3 लेयर का। तो ये पॉलन ग्रेन अब किससे न्यूट्रिशन लेने लगेगा, ये पॉलन ग्रेन अब किससे न्यूट्रिशन लेने लगेगा, मिडिल लेयर से। मिडिल लेयर से ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, और जैसे मिडिल लेयर का न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, मतलब मिडिल लेयर का न्यूट्रिशन खत्म होने तक ये क्या होता है, पूरे अच्छी तरह से मेच्योर हो गया। ठीक है, अच्छी तरह से ये मेच्योर हो गया रहता है, और ये क्या करता है, अब ये बाहर निकलने के लिए कैपेबल हो जाता है कि हाँ, अब मैं बाहर इन्वायरमेंट में जा सकता हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तक पहुंच सकता हूँ, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के पास जाके फीमेल गैमेट्स के साथ क्या कर सकते हैं, उसके गैमेट के साथ फ्यूज हो सकता हूँ। तो मिडिल लेयर के बाद कौन सा लेयर आया था, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है, ये सेकेंड मोस्ट लेयर था, और ये प्रोटेक्शन करने का काम कर रहा था। और यहाँ पे एक लाइन हम लोग को लिखना था, हाँ, एंड्रोसियम। ये जो एंड्रोसियम है ना, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे कि इट हेल्प्स इन पॉलिनेट। पॉलिनेट, हाँ, मतलब ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। अब पॉलिनेशन में कैसे हेल्प करेगा, एंड्रोसियम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन था। पॉलन ग्रेन क्या करेगा, टेप्टम से फूड लेगा, टेप्टम से फूड लिया, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड लिया। न्यूट्रिशन जैसे ही खत्म हो गया तो फिर किससे लेने लगेगा, मिडिल लेयर से लेने लगेगा। मिडिल लेयर का लेते लेते, मतलब 2-3 लेयर का है, अपने न्यूट्रिशन इसका खत्म कर दिया, तब तक ये पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से मेच्योर हो जाएगा। जैसे ही मेच्योर हो जाएगा तो ये क्या होता है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम वाला जो लेयर है वो पॉलिनेट करने के लिए कैपेबल हो जाए, मतलब जितने भी पॉलन ग्रेन है एंड्रोसियम के वॉल पे आके लग जाएंगे। ठीक है, जैसे ही लग जाएंगे तो एपिडर्मिस क्या होगा, यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। एपिडर्मिस क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद कुछ समय ऐसा होगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब एपिडर्मिस पूरा डेhiscence कर गया। और डेhiscence होने के बाद, डेhiscence होने के बाद क्या होगा, ये जो भी पॉलन ग्रेन है यहाँ पे आके लगे हुए हैं, पॉलन ग्रेन आके लगे हुए हैं। सपोज करो ये क्या है, एंड्रोसियम है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आके लग गए। अब देखें आप लोग क्या, कि अगर हम फ्लावर के पास पहुंचते हैं, फ्लावर को हाथ से टच किए, तो अपने हाथ में येलो येलो की स्टिकी चीज आ जाता है। कभी देखा ऐसा, बहुत बार ऐसा देखोगे कि अगर कोई फ्लावर है, फ्लावर को हम लोग टच किए तो उसमें से जो येलो स्टिकी सब्सटेंस होता है, हम लोग के उंगली पे आके चिपक, सर पे आके लग जाता है। वही क्या होता है, जो येलो स्टिकी सब्सटेंस दिखता है, वही क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। वही क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। ये तो हम लोग की बात हो गई कि गए फ्लावर को टच कर लिया, हमारे हाथ पे लग गया। अगर उसी दौरान कोई इंसेक्ट आता है, इंसेक्ट का मतलब कोई बटरफ्लाई आया या फिर हनी बी आया नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए, प्लांट के पास ही ना पहुंच, फ्लावर के पास ही ना पहुंचता है बटरफ्लाई। देखते हो क्या, बटरफ्लाई आया उड़ते उड़ते और फ्लावर के ऊपर आगे बैठ गया। अब उससे क्या कर रहा है, अपना नेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, नेक्टर ले रहा है। ठीक है, नेक्टर ले रहा है, और फिर हनी बी भी है, आया और नेक्टर लेना स्टार्ट कर दिया। उसी दौरान क्या होगा, ये जितने भी पॉलन ग्रेन हैं जो कि एपिडर्मिस पे आके लगे हुए थे, सॉरी एंड्रोसियम पे आके लगे हुए थे, एपिडर्मिस तो अब ब्रेक हो गया, एंड्रोसियम पे आके लगे हुए हैं। अब उसी मतलब फ्लावर पे आए तितली, और उसके शरीर पे क्या हो गया, चिपक गया। ठीक है, अब चिपकने के बाद क्या होगा, ये एक बटरफ्लाई है, तितली है, नेक्टर कलेक्ट की एक फ्लावर से, फिर दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएगी। अब वहां पे तक जाने जाते 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 क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन उस फ्लावर के ऊपर झड़ जाएगा। ठीक है, जैसे ही झड़ेगा, यानी कि वो पॉलन ग्रेन किसके पास पहुंच जाएगा, दूसरे फ्लावर के ऊपर पहुंच जाएगा। दूसरे फ्लावर के ऊपर पहुंचने का मतलब क्या, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के पास पहुंच जाएगा, और वहां पे जाके क्या करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स से क्या करेगा, क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर लेगा।
ठीक है। तो यहां तक तो ये था। अब टेप्टम का कुछ फंक्शन भी होता है। टेप्टम का क्या होता है? फंक्शन भी होता है। अब इसका फंक्शन क्या हम कर सकते हैं कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और यही क्या करता है? पॉलन कीट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा? पॉलन कीट का फॉर्मेशन करेगा। पॉलन कीट का मतलब पॉलन कीट वही जो येलो येलो स्टिकी सब्सटेंस हमको हाथ में आके चिपक जा रहा था। तो यहाँ पे हम इसका फंक्शन लिख सकते हैं, मिडिल लेयर, ठीक है, टेप्टम। अब टेप्टम का फंक्शन कुछ ज्यादा ही हो गया। फंक्शन ऑफ टेप्टम। तो इसका पहला फंक्शन तो हम लोग आंख बंद करके बता सकते हैं क्या, कि इसका जो पहला फंक्शन होता है ये क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, पहला फंक्शन तो यही कर दिए। अब दूसरा फंक्शन हम ये कह सकते हैं कि यही टेप्टम से क्या होता है? पॉलन कीट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? फॉर्म दी पॉलन। अब ये जो पॉलन किट है, ये पॉलन किट होता क्या है बताइए? अभी बताया है पॉलन किट होता क्या है? तो ये क्या होता है? हेलो स्टिकी, हेलो स्टिकी सब्सटेंस होता है। क्या होता है ये? हेलो स्टिकी सब्सटेंस होता है, जो कि क्या करता है? हेलो स्टिकी सब्सटेंस, या फिर कह दें हेलो स्टिकी लेयर होता है, ठीक है, जो कि कहाँ होता है? एक्सियल पार्ट ऑफ, एक्सियल पार्ट ऑफ पॉलन ग्रेन पे। यानी कि जो भी एक्सियल पार्ट है, यानी कि बाहर वाला पार्ट है, उसके पॉलन ग्रेन पे क्या होता है? पॉलन कीट प्रेजेंट होता है, ठीक है, पॉलन कीट प्रेजेंट होगा। इसमें दो फंक्शन और होता है। दो फंक्शन क्या, एक फंक्शन और कर दें कि ये जो होता है टेप्टम जो होता है ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन एंजाइम फॉर्मेशन। एंजाइम का फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, जो कि स्पेशली हम लोग जानते हैं IAA, यानी कि IAA इंडोल एसिटिक एसिड, जो कि प्लांट का एक हार्मोन होता है, या फिर के फॉर्मेशन करने के लिए भी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या होता है? इंडोल एसिटिक एसिड होता है। ये जो होता है प्लांट का हार्मोन कह सकते हैं, या कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है। तो कोई एग्जाम में अगर पूछ जाए कि IAA फ्लावर के अंदर कहाँ बनता है, कौन बनाता है? तो टेप्टम ही बनाता है। कौन बनाता है? टेप्टम बनाता है। टेप्टम का भी हम लोग क्या 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 देख लिए। तो टेप्टम जो होता है वो क्या होता है? इनर मोस्ट लेयर होता है, ये बाइन्यूक्लिएटेड होता है, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन को, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखें? इसका फंक्शन। फंक्शन क्या था कि पहले से ये क्या न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड कर ही रहा है, साथ ही साथ ये क्या करता है? पॉलन कीट का फॉर्मेशन करता है। पॉलन कीट का मतलब क्या होता है? जो येलो स्टिकी सब्सटेंस होता है, जब हम फ्लावर को टच करते हैं तो उंगली में क्या लग जाता है? येलो कलर का लग जाएगा, वही क्या होता है? पॉलन ग्रेन। तो पॉलन कीट का फॉर्मेशन कौन करेगा? टेप्टम करेगा। और ये इंडोल एसिटिक एसिड को फॉर्मेशन करने में भी क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल। यहाँ तक नोट कीजिए तुरंत, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। तो अभी ठीक है, इसमें से एक जब हम लोग एंथर का लेयर पढ़ रहे थे, एंथर का लेयर वाला स्लाइड निकालें। हाँ ये वाला। जब एंथर बन रहा था, तो एंथर बनने में कितना लेयर बन गया था? हॉरिजॉन्टल डिवाइड करके दो लेयर बन गया था, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। जो आउटर लेयर होता था पेरेंटल लेयर, और एक दूसरा जो इनर लेयर होता था
वो क्या होता था, स्पोरोजिनस सेल होता था, या फिर हम लोग बोलते हैं स्पोरोजिनस लेयर। तो अभी हम लोग जितना डिस्कस किए हैं, अभी जितने पार्ट्स डिस्कस किए वो पेरेंटल के बारे में डिस्कस किए हैं, पेरेंटल के बारे में। तो पेरेंटल का हम लोग ये सब डिस्कस किए हैं कि पेरेंटल का 4 लेयर बन जाता है। ये 4 लेयर कौन होता है? एपिडर्मिस, एंड्रोसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। ये हम लोग पेरेंटल के बारे में पढ़ रहे थे। ये टेप्टम तक जो भी हम लोग पढ़े हैं, फिर इसका हम लोग ये हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं? ये हम लोग पढ़े हैं पेरेंटल के बारे में पढ़े, फिर उसका फॉर्मेशन फंक्शन पढ़ लिए। अब जो लेयर बचा था इनर, ये तो आउटर मोस्ट लेयर था। अब जो इनर मोस्ट लेयर था, इनर मोस्ट लेयर का क्या नाम बताए थे? स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस। ये क्या था? इनर मोस्ट लेयर था। ये कितने पार्ट्स के होते हैं? ये क्या है? ये क्या है? तो ये है इनर, अब जैसे एंथर का वॉल था, उसको बनने के लिए एक स्पेशल सेल की जरूरत पड़ी पड़ी थी ना? नाम सोच बताइए, क्या 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 नाम था उसका? और ये जो जो इनर मोस्ट लेयर, वो तो आउटर लेयर की बात किया गया था। अब ये जो इनर मोस्ट लेयर है, इसको भी बनने के लिए किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी। तो किसकी जरूरत पड़ती है ये स्पोरोजिनस को बनने के लिए? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MMC के नाम, क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि MMC। ये क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस, अरे वही मियोसिस, सेल डिवीजन वाला। तो क्या होता है? सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ये सब क्या होता है? मियोसिस होता है। ठीक है, यानी कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल था, इसका डिवीजन होगा, यानी कि मियोसिस होगा, और क्या बना लेगा? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। माइक्रो, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर बनने के बाद क्या करेगा? आगे चल के एक सेल का फॉर्मेशन करेगा, फिर किसका फॉर्मेशन कर लेगा? पॉलन ग्रेन, या फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, या फिर हम कह दें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर। यहाँ पे हम लिख दें किसका फॉर्मेशन कर लिया? पॉलन। यही पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमिट है, यानी कि पराग। तो अभी तक हम लोग क्या देखे? आउटर मोस्ट लेयर था, तो हम लोग पेरेंटल के नाम से जान रहे थे। ठीक है, वो 4 लेयर में डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद जो हम इनर लेयर जो था, उसको हम लोग बोलते थे स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, ये क्या होता है? इनर मोस्ट लेयर होता है। और ये किससे मिलकर बना होता है? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से मिलकर बना होता है। इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस होने का मतलब क्या? इसमें कैरियोकाइनेसिस, हाँ, कैरियोकाइनेसिस होगा। और फिर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और फिर क्या होगा? माइक्रोस्पोर बनेगा। माइक्रोस्पोर बनने के बाद क्या होता है? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छे तरह समझ में आया होगा। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट 3, वो फिर हम लोग आगे वाले क्लास में कंटिन्यू। दैट्स ऑल।